हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं और पिछले कुछ सत्रों से हमने देखा कि भगवान राम के, जिसे हम राम राज्य के नाम से जानते हैं, उस राम राज्य में कैसी लोगों की स्थिति है और लोगों के सोचने का और उनके आपस में व्यवहार करने का तरीका क्या है। इसके साथ ही साथ इस कांड में हम उत्तरोत्तर देखेंगे कि लगातार ज्ञान की बातें होती हैं, भक्ति की बातें होती हैं और वह चर्चा होती है जिस चर्चा के लिए हम श्री रामचरितमानस की कहानी सुनने जाते हैं, उसकी रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं, पारायण करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे उसकी कैसे स्थिति बनती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान राम की सभा लगी है और उसमें सब लोग पहुंचे हैं। तो जो मुनि लोग आए थे, सनकादिक मुनि लोग आए थे, वे लोग बार बार अस्तुत करी प्रेम सहित सिरुनाई ब्रह्म भवन सनकादिक गे अति अभीष्ट बर पाए। तो जो सनकादिक मुनि थे, सनत सनंदन सनत कुमार, जो 4 बाल ऋषि कहलाते हैं, जो कि हमेशा भगवान नारायण के साथ ही रहते हैं, वो आए और वो भगवान नारायण ने राम के रूप में शरीर मानव अवतार लिया है। तो वो उनसे मिलने आए, उनसे उनकी वंदना की और वंदना करने के बाद जब वो चले गए तो वो सारे के सारे सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक चले गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए भ्रातन चराम चरण सिरुनाए पूछत प्रभु सकुल सकुचाही पूछत प्रभु सकल सकुचाही चित वही सब मारत सुत पाही। तो अब जो भगवान राम के साथ जो बाकी भाई लोग हैं उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर नवाया और वे सभी कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछने में सीधे नहीं कह रहे और वो बार बार जो है प्रभु से पूछने में सब चाहते हैं और हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं कि हनुमान जी अगर हमारा प्रश्न पूछ लें तो बहुत अच्छा रहे। आपने ऐसा देखा होगा कभी कभी कि किसी बड़ी सभा में कोई व्यक्ति सीधे सवाल प्रश्न नहीं पूछता बल्कि किसी और का सहारा लेता है। तो जबकि भगवान के लिए तो चारों भाई भी उतने ही प्रिय, उनको तो कोई ऐसा मन में भाव है नहीं, लेकिन मनुष्य के मन में कैसा भाव होता है उसका बड़ा अच्छा विवरण है। सुनी चाहे प्रभु मुख कह बानी जो सुनी हो सकल ब्रह्मानी अंतर्जामी प्रभु सब जाना बूझत का हनुमाना। भगवान सबकी बात जानते हैं और भगवान ये भी समझ गए कि ये लोग उनकी कुछ बातें सुनना चाहते हैं, उनकी ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जिनसे सुनकर भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है भाई, क्या चाहिए, क्या प्रश्न है, क्या उलझन है। जो रिपानी कहे तब हनुमंता सुनहु दीन दयाल भगवंता नाथ भरत कछु पूछन चाहे प्रश्न करत मन सकुचत आए। तो हनुमान जी ने भी वही बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, फिर कहने लगे, हे प्रभु भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन पूछने में सकुचा रहे हैं। तो फिर भगवान उसके उत्तर में कहते हैं, तुम जानो कभी पोर स्वभाव भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना सुनो नाथ प्रणतारति हरनम। हनुमान जी से भगवान राम कहते हैं, अरे तुम ये क्या बात हुई, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, मुझ में और भरत में क्या अंतर, थोड़ी कोई भेद थोड़ी है। जब उन्होंने ये कहा तो भरत ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, वो कहते हैं, भरत कहते हैं कि वो उन्होंने अपनी बात कही आगे, क्या कहते हैं, नाथ न मोहि संदेह कछु सपने हूँ शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारी यही कृपा निंद संदो। बड़ा सुंदर दोहा है। तो भरत जी कहते हैं, मुझे तो सपने में भी कोई शोक नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मुझ पर आपकी कृपा है और तुम्हारी जो ये आपकी कृपा है, ये उसके लिए उन्होंने देखिए कहा है, एक शब्द का प्रयोग किया है, तुम्हारी कृपा निंद संदो,
केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो। तो तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने कितना सुंदर यहाँ पर काम किया है। कहते हैं कि भरत जी के मुंह से कहला रहे हैं, भरत जी कहते हैं उनसे कि हे प्रभु, आपके कृपा और आनंद, कृपा के आनंद के कारण, और संदोह, संदोह शब्द का अर्थ होता है जो मथ मथ के, हिला डुला के, हर तरीके से ठोक बजा के आपको ठीक कर दे। तो उसका बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया है तुलसी गोस्वामी जी ने। कह रहे हैं कि आप जो है अपनी कृपा से हमको बिल्कुल ठीक ठाक रखते हो, इसलिए कभी कोई समस्या ही नहीं आती। करहु कृपा निधि एक जेठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। अब अगर आपको याद हो तो जब भरत जी चित्रकूट में भगवान राम को लेने के लिए गए थे अयोध्या वापस, तब भी संतों का समागम हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी। तब भी भरत जी ने यही प्रश्न पूछा था, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे थे। कहते हैं, भरत जी कहते हैं, मुझे तो कोई शोक मोह नहीं है, और लेकिन फिर भी एक प्रश्न करता हूँ। और प्रश्न इसलिए करता हूँ क्योंकि एक धृष्टता करता हूँ, प्रश्न करता हूँ आपसे, क्योंकि मैं सेवक हूँ, मैं कम जानता हूँ, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये बताइए कि संतन के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। वेद पुराणों ने भी संतों की महिमा को बहुत प्रकार से गाया है, तो संतों के बारे में क्यों इतना ज्यादा कहा गया है? अब देखिए, तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने ये पुस्तक लिखी है 450 वर्ष पहले, और संत शब्द का प्रयोग वास्तविक अर्थ में जो होता है, ये उन्होंने उसी अर्थ में प्रयोग किया है। आज के समय में हम जिनको, कई लोगों को संत के नाम से जानते होंगे, संभवतः वे संत होंगे, नहीं भी होंगे, ऐसा नहीं है, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। लेकिन संत शब्द का अर्थ है जो सत्य में स्थित हो। तो भगवान जब गोस्वामी जी लिख रहे हैं तो वो उनके लिए लिख रहे हैं, किनके लिए लिख रहे हैं? उन संतों की महिमा की बात कर रहे हैं जो सत्य में स्थित। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्री मुख तुम पिन कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु है प्रीति अधिकाई। सुना चाहो प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी श्री मुख से उनकी, संतों की बड़ी बड़ाई की है और आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ, और आप कृपा के समुद्र हैं, गुण तथा ज्ञान में अत्यंत बड़े, तो बताइए कैसे करना है। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहो समझा, कहो बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अग्नित श्रुत पुराण विख्याता। तो वो कहते हैं कि आप कृपा के समुद्र हैं, और उनका जो विचक्षण ज्ञान है संतों के बारे में, गुण ज्ञान का, उसको आप मुझे बताइए। क्या कहते हैं? संत असंत के भेद। तो भगवान रामचंद्र वो कहते हैं संत और असंत का भेद अलग अलग करके ठीक से बताइए। तो भगवान जी कहने लगे कि संतन के लक्षण सुन भ्राता, अग्नित श्रुति पुराण विख्याता। तो कहने लगे, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। कैसे प्रसिद्ध हैं? संत असंतन के ऐसी करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटे परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संतों की और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। चंदन क्या करता है? कुछ भी करो तो भी वो महक, सुगंध फैलाता है। कुल्हाड़ी क्या करती है? वो तो काटती है उसको। तो उसका कुल्हाड़ी का तो काम ही वृक्षों को काटना है, पर चंदन फिर भी अपने स्वभाव बस गुण, मतलब बड़ी सुगंध से उसको कर देता है। इसी प्रकार संत व्यक्ति को, सत्य में स्थित व्यक्ति को, अगर कोई कष्ट भी होता है तो भी वो दूसरे लोगों को सुख देने का काम करता है। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनलदाई पीटत गनई, परशु बदन यह दंड। इसी के गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर से गंध से फिर पीट करके उसको पैना करते हैं।
विषय अलंपटशील गुनाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिपु विमत विरागी लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत जो होते हैं वो विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है, और वे सब में एक जैसा स्वभाव रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है, मद से रहित होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, लोभ क्रोध अमर्ष हर्ष और भय का त्याग किए रहते हैं। कोमल चित दीनन परदाया मन बच क्रम मम भगति अमाया सब मान प्रद आपु अमानी भरत प्राण समते ममते प्राणी। कहते हैं वे सबको सम्मान देते, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, दीनों पर दया करते हैं, पर स्वयं मान की उनको चिंता नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती। विगत काम मम नाम परायण शांति विरति विनती मुदितायन शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनकी स्वयं की कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं, शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं, और उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति इत्यादि होती है, जो कि धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसे ही जास और जाने हुतात संत संत संतत फुर समदम नियम नीत नहीं ढोलही परस वचन कबहू नहीं बोलही। वे सब ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसे संत जानते हैं, और जो सम दम नियम नीति से कभी विचलित नहीं होता, मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुखपुंज। निंदा और स्तुति उनके लिए एक जैसी है। मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब आगे कहते हैं संतों के बारे में। सुनो असंतन केर सुभाऊ भूले संगति करे न काऊ तिनकर अंग संग सदा दुखदाई जिम कपिलहि धालहि हराई। अब कहते हैं दुष्टों का संतों का स्वभाव सुनो, उनकी संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका संग जो है सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हराई बुरी जाति के गाय कपिला सीधी कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। अब ये ग्राम समाज का उदाहरण है। आज के नगरों में तो कम ही लोगों को इस बात का पता होगा कि कौन सी गाय से क्या होता है, लेकिन ग्राम समाज के लोग तो आज भी जानते हैं। कलन हृदय अतिताप विसेखी जनय सदा पर संपत्ति देखी जह गौ निंदा सुनहि पराई हर सही मनो परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति देखकर सदा चलते रहते हैं, जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं बड़े हर्षित होते हैं, मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलायन बैरु अकारण सब काहू सो जो कर हित अनितता हु सो। वे काम क्रोध मद लोभ के परायण निर्दयी कपटी कुटिल पापों के घर होते हैं, और वे बिना ही कारण किसी कोई मतलब नहीं कोई कारण नहीं, लेकिन फिर भी सबसे वैर रखते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना बोला है मधुर वचन जिम मोरा खाए महा ऐ हृदय कटोरा। ये चौपाई हमारे ग्राम समाज में और हमारे जन समाज में बहुत बार सुनी जाती है। कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में कहता है कि उनका सारा काम झूठ से होता है, झूठ लेना झूठ देना झूठ भोजन झूठ चबेना सब कुछ झूठ में ही होता है। झूठी ढेंग आगा करते हैं, कभी किसी को बोलेंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया, सही बात नहीं कहते, और हर क्षण झूठ बोला करते हैं। और बात बोले ही मधुर वचन जिम मोरा खाए महा हृदय कटोरा। बातें जब करेंगे दूसरे लोगों से बड़ी मीठी मीठी करेंगे, लेकिन मन के अंदर बहुत ही विषैला स्वभाव रखते हैं। पर दोही परदार रथ पर धन पर अपवाद ते नर पावन पाप में देह धरे मनुजात। दूसरों से द्रोह करते हैं, पराई स्त्री पराय धन पराई निंदा में आसक्त रहते हैं, और ये पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस के समान है।
लोभई ओढ़न लोभई डासन शिस्त्रोदर पर जमपुर त्रासन काव की जौ सुनहि बढ़ाई श्वास ले ही जन जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना, लोभ ही बिछोना। पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का मृत्यु का भय नहीं लगता। पर यदि किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। बहुत ही ऐसा लगता है कि दुख भरी सांस लेते हैं कि जीवन जैसा बड़ा निष्फल हो गया। जब कहूँ कहे देखें विपति सुखी भय मानो जग नृपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी लंपट काम क्लोभ अति क्रोधी। अब ये हम सब लोग जानते हैं, जब किसी की विपत्ति देखते हैं सुखी हो जाते हैं, मानो जगत भर के राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। किसी का घर में कोई समस्या हो जाए तो देखिए कुछ लोग होते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, चलो अच्छा हुआ इनके घर में ऐसी समस्या हो गई। लेकिन और नृपति राजा की तरह बन जाते हैं। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, अपने स्वार्थ के परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। क्रोधी क्यों? जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, गलत काम करते रहते हैं तो काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आता रहता है। मात पिता गुरु विप्र न मानै आप गए अरुघालई आनै। करहि मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मतिकामी वेद विदूषक परधन स्वामी। विप्रदोह परद्रोह विशेषा विप्रदोह परद्रोह विशेषा दम्भ कपट जिये धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है, परंतु बाहर से बड़े सुंदर वेश बनाए रहते हैं, बड़े सजे धजे रहते हैं। तो इस सत्र में भरत जी के कहने पर भगवान राम ने संत और असंत के गुणों के बारे में बात की। चलिए अब यहीं पर विश्राम करते हैं। अगले सत्र में इसके आगे की कथा, आगे की रामचरितमानस का पारायण अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।